आज से 50 साल पहले पाकिस्तान की आबादी 7-8 करोड़ थी। आज से 50 साल पहले जो शहर थे पाकिस्तान में, वो छोटे-छोटे शहर थे। हर शहर में छोटे-छोटे इलाके थे, थोड़े-थोड़े लोग रहते थे और सबको पता था कि यार इस शहर के अंदर ये जगह है जहाँ से हमें फ़लाँ चीज़ मिलेगी, यहाँ पर इस चीज़ की मार्केट है, यहाँ पर स्कूल अच्छा है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर रहने की जगह अच्छी है। तो इस तरीके से एक छोटी-सी दुनिया होती थी और उसके अंदर छोटे-छोटे लोगों के पास ऑप्शंस होते थे। अब 2025 के अंदर हमारी जो आबादी है वो 25 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। आने वाले टाइम में हमारी आबादी मज़ीद बढ़ेगी। अब जो 2025 का पाकिस्तान है, 2025 के पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े-बड़े शहर हैं, इंक्लूडिंग कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी। ये ऐसे शहर हैं कि जिसके अंदर लाखों करोड़ों की आबादी रह रही है और यहाँ पर हर जगह के अंदर आपको, हर कोने पे, हर सड़क के ऊपर आपको एक अलग ही दुनिया नज़र आती है। अब हम एग्जांपल लेते हैं इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद के अंदर अगर आप रहना चाहें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास कम से कम भी 7-8 ऐसे एरियाज़ हैं कि जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। जब आबादी कम होती थी तब तो जो शहर होते थे छोटे छोटे, वहाँ पर एक स्पेसिफिक रोड होती थी कि यार ये रोड है, मेन रोड है और इस शहर के ऊपर जो सारी दुकानें हैं, सारा स्कूल कॉलेज है, आगे पीछे लोगों के घर हैं और यही पूरा शहर है। लेकिन अगर हम आज देखते हैं जैसे इस्लामाबाद, रावलपिंडी है, यहाँ पर एक एक रोड जो है वो इतनी बड़ी है, वो इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं कि बंदे के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत बड़ी दुनिया, दुनिया का साइज़ बहुत बड़ा हो चुका है। अब हम अगर बात करते हैं कि आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आके रहना चाहते हैं, आप ओवरसीज़ फैमिली हैं या फिर आप किसी और शहर से, पाकिस्तान में कराची से या लाहौर से अगर आप आके रहना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। अगर हम आज से 50 साल पहले कंसिडर करें तो इस्लामाबाद बहुत छोटा था, एक छोटा सा एरिया था, वहाँ पर लोकल लोग रहते थे और वहाँ बाकी लोग जो आ रहे थे वहाँ पर रहना शुरू हो गए। लेकिन आज आज अगर आप इस्लामाबाद आते हैं तो आप आके देख के हैरान ही रह जाएंगे कि जो इस्लामाबाद है, जो मेन जो ब्लू एरिया था, ज़ीरो पॉइंट था, वहाँ से 50 किलोमीटर के डायामीटर के ऊपर आपको, वहाँ से 50 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर आपको हर तरफ आबादियाँ नज़र आएंगी। हर तरफ इतने घर हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा कि यार ये वही इस्लामाबाद है जो आज से पहले 50 साल पहले अभी आबाद होना शुरू हुआ था, जिसकी जो तारीख़ है वही 50-60 साल की है और आज इतनी आबादी यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप आज 2025 में इस्लामाबाद शिफ्ट होते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो एरियाज़ आपके पास आते हैं वो इस्लामाबाद, जो मेन सेंट्रल इस्लामाबाद है, जो सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के, वो आ जाते हैं। अब वो जो है वो बहुत महंगा, बहुत एक्सपेंसिव एरिया है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप उसके बाकी फॉर फ्लॉन्ग एरियाज़ में आना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इस्लामाबाद के आसपास हम 2-3 साइड्स इसको मेन लगती हैं। एक तो इस्लामाबाद को लगता है कि जो मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे वाला एरिया है, ठीक है, उसके आसपास मुख्तलिफ टाउन्स आते हैं, गुलबर्ग हो गया, गोरी टाउन हो गया, खन्ना पुल हो गया। इस तरह कम अज़ कम भी इस तरह के 7-8 एरियाज़ हैं जो बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं जहाँ पर वो इस तरह के टाउन होते हैं। एक ये साइड है इस्लामाबाद की। दूसरी साइड इस्लामाबाद की जो है वो है जीटी रोड वाली। जीटी रोड वाली वो साइड है इस्लामाबाद की कि जहाँ पर आपको बैरिया टाउन और डीएचए के सारे फेजेस आपको वहाँ पे मिलते हैं। डीएचए फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 7 तक, बैरिया टाउन फ़ेज़ 1 से लेकर फ़ेज़ 8 तक। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं ये आपको जीटी रोड वाली साइड पे मिलते हैं। तो एक से इस्लामाबाद की ये साइड हो गई है। फिर इस्लामाबाद की एक साइड आती है जो कि एयरपोर्ट वाली साइड पे है, वहाँ पर आपको टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी और इस तरह के बाकी सारे एरियाज़ मिलते हैं। फिर आपको एक साइड मिलती है इस्लामाबाद की टेक्सला वाली कि जहाँ पर फैसल हिल्स है, जहाँ पर B17 है, वो एक अलग साइड है। फिर एक इस्लामाबाद की साइड है कि जहाँ पर आपको बाराको मिलता है, तो बाराको है, उससे आगे फिर मरी वाला एरिया, तो ये एक अलग साइड है, यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है। तो अब अगर आप इस्लामाबाद आते हैं, अब अगर आप 2025 में इस्लामाबाद मूव होना चाह रहे हैं, आप इस्लामाबाद में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास हर जगह पे एक स्पेसिफिक, आप कह लें कि छोटे छोटे शहर आबाद हो चुके हैं। आप जब फॉर एग्जांपल किसी जगह पे जाते हैं, अगर आप आज से 50 साल पहले इस्लामाबाद आए तो आपकी कोशिश होती है कि यार अगर मुझे किसी काम के लिए जाना है, मेरी कोई जॉब होगी, तो मेरी जॉब होगी ब्लू एरिया इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि वो मेन मरकज़ था, वहाँ भी सारे काम होते थे। अगर आप आज आते हैं तो आज आपको बहुत सारे एक एक रोड के ऊपर बड़े बड़े मरकज़ मिलते हैं। हर सेक्टर के अपने मरकज़ हैं। मेन जो ब्लू एरिया वो तो है ही है, उसके बाद फिर एक्सप्रेस वे है, फिर हर जो इलाका है जैसे कि जीटी रोड है, जीटी रोड का अपना है, फिर बैरिया टाउन है, वो सारा, क्योंकि ओवरऑल जो पूरा शहर है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका है। अब एक फैमिली आती है तो उस फैमिली ने खुद डिसाइड करना है कि यार हमारा बजट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हम चाहते क्या है, हम किस किस्म का लाइफस्टाइल लेना चाहते हैं। अब वो अपने बजट के हिसाब से उन्होंने डिसाइड करना है। मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका बजट अच्छा है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन जो है वो इस्लामाबाद के सेक्टर्स हैं, क्योंकि वो क्रीम ऑफ पाकिस्तान है, क्रीम ऑफ इस्लामाबाद है, क्योंकि वो क्रीम ऑफ पाकिस्तान है। वहाँ पर जितने भी आपको मिलेंगे, बड़े बड़े लोग मिलेंगे वहाँ पे आपको, और वो जो लाइफस्टाइल है वो एक नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि वो सेक्टर्स हैं, वो जो एरिया है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और वो ये नहीं है कि आने वाले टाइम में सस्ता होगा, वो तो आने वाले टाइम में अनइमेजिनेबली बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है ना। क्योंकि जो बंदा भी पूरे पाकिस्तान में
पूरे पाकिस्तान में जो बंदा भी अफोर्ड कर सकेगा, जो बंदा भी एक सर्टन लेवल पे रीच करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली इस्लामाबाद के किसी न किसी सेक्टर में आ जाएगा, क्योंकि वो उस क्लास को, वो उस क्लब को ज्वाइन करना चाहेगा, तो वो फिर वहाँ पे आके पेमेंट करेगा। वो जो पिछला बंदा होगा उसको वो पैसे देगा, जो उसकी डिमांड होगी पैसे देकर उससे वो जगह ख़रीद लेगा, वो एरिया उससे वो ख़रीद लेगा, वो लैंड, वो घर उससे वो ख़रीद लेगा। तो आने वाले टाइम में जितना पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उतनी ज़्यादा ये जो रियल एस्टेट की कीमतें ये महंगी होंगी, स्पेशली जैसे इस्लामाबाद के सेक्टर्स हैं। तो अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो फिर आपके लिए इस्लामाबाद के सेक्टर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका रिहाइश होगी तो आपके आसपास ब्लू एरिया है, आपके आसपास तमाम सरकारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत पीसफुल एरिया है, मागलस करीब हैं और CDA की डेवलपमेंट है। तो उस लिहाज से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है अगर आपका बजट अच्छा है। अगर आपका बजट उससे कम है, ठीक है, या फिर हम पहले बात कर लेते हैं कि आपका बजट बहुत कम है, अगर आपका बजट बहुत नॉर्मल सा है और आप चाह रहे हैं कि हम किस तरीके से इस्लामाबाद मूव हो जाए किसी छोटे मोटे शहर से भी, तो फिर आपके लिए क्या है, फिर आपके लिए जो ऑप्शंस आते हैं वो बाकी सारे लोकल एरियाज़ हैं, जिसके अंदर के जैसे खन्ना पुल हो गया, जिसके अंदर के गुलजार कायद हो गया, गोरी टाउन हो गया। इस तरह के जो लोकल एरियाज़ है ना, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी आबादियाँ रहती हैं, यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, जो उनका के रोज़मर्रा का काम है और वो अपना काम शाम करते हैं, इस्लामाबाद के आसपास रहना चाहते हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। ये जो पूरा इस्लामाबाद का एक्सप्रेस वे है ना, इसके आसपास जितने भी एरियाज़ हैं, क्योंकि जो इस्लामाबाद का एक्सप्रेस वे है कम से कम भी ये 30-35 किलोमीटर तो बन जाता है, तो ये जो 30-35 किलोमीटर का पूरा रोड है ना, इसके आसपास जितनी भी आबादियाँ हैं, ये सब वो लोग हैं कि जिनका बजट कम था और वो चाहते थे कि उनको एक अच्छी जगह मिले रहने के लिए, तो उन्होंने फिर वो जगह चूज़ की कि जहाँ पर वो एक अच्छे एरिया में, एक रीजनेबल एरिया में रह रहे हैं, वहाँ से वो निकलते हैं और विद इन 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स वो इस्लामाबाद एंटर कर जाते हैं यूजिंग द इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। तो फिर अगर आपका बजट कम है और आप चाहते हैं कि आप इस्लामाबाद के आसपास रहें, तो फिर आपके लिए बाकी सारे ऑप्शन इस तरह के आ जाते हैं। ठीक हो गया, हमने दो डिस्कस कर ली कि एक तो आपका बजट बहुत अच्छा है तो आपके लिए इस्लामाबाद के सेक्टर्स आ गए, अगर आपका बजट बहुत कम है तो फिर आपके लिए जो एक्सप्रेस वे के आसपास एरियाज़ हैं वो आ गए, जैसे कि आपके पास फिर वो बाराको वाला एरिया आ जाता है। बाराको वाला एरिया में काफ़ी सारे लोग रहते हैं कि जिनका काम इस्लामाबाद के आसपास है, तो वो बाराको वाले एरिया में रहते हैं, सो दैट कि वहाँ से वो उनका आना जाना आसान हो जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका बजट क्या है। अब एक इस किस्म के लोग हैं कि जो अफोर्ड भी कर सकते हैं और वो चाहते हैं उनको एक अच्छी लिविंग मिले, रीज़नेबल पैसों के अंदर अच्छी लिविंग मिले, उनकी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी हो जाए, उनको लाइफस्टाइल भी अच्छा मिले, इस्लामाबाद के आसपास हो, तो उनके लिए फिर जो बेस्ट ऑप्शन आता है वो GT रोड के ऊपर जो अपना बैरियर टाउन है, DHA है, उनके लिए ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं ये इस तरह से है बने हुए कि GT रोड ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कमर्शियल है, एक ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इसकी जो आप जब कभी आप आएंगे आप देखेंगे कि यार कितनी ग्रैंड एंट्रेंस है। राइट साइड में गीगा मॉल है, 2-3 मॉल और बन रहे हैं, एक जीटा मॉल बन चुका है, 7 स्टार मॉल बन रहा है, अमेजॉन मॉल ऑलरेडी बन चुका है, 2-3 इस तरह के मॉल्स हैं जो ऑलरेडी बन गए हैं, 2-3 अभी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, फिर DHA शुरू हो जाते हैं, फिर बैरियर टाउन शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आपको बहुत बड़ी डेवलपमेंट नज़र आती है, आपको एक इलीट लाइफस्टाइल नज़र आता है, आपको एक अर्बन लाइफस्टाइल नज़र आता है, जहाँ पर आपको नज़र आता है कि यार लोगों के कनाल के घर हैं, 10-10 मरले के घर हैं और वो एक बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं रीजनेबल बजट के अंदर। क्योंकि देखें, अगर आपने एक कनाल का घर इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में परचेज करना है तो आपको कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपया चाहिए, कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए चाहिए एक नॉर्मल इस्लामाबाद के सेक्टर के अंदर घर लेने के लिए, एक कनाल का। बट एक कनाल का घर आपको बैरियर टाउन में 7-8 करोड़ में, 5-6 करोड़ में मिल जाता है, आपको DHA में 7-8 करोड़ में मिल जाता है। तो ये बहुत कम बजट के अंदर आपको अच्छा लाइफस्टाइल मिल जाता है, आपको अच्छी कम्युनिटी मिल जाती है, अर्बन लाइफस्टाइल मिल जाता है, और उसके साथ साथ ही आप एक अच्छे एरिया में रह भी रहे हैं और आप इस्लामाबाद के करीब भी हैं। GT रोड बजाते हैं खुद एक बहुत बड़ा कमर्शियल एरिया बन चुका है, सब कुछ एक एक चीज़, एक एक कमर्शियल, जिस चीज़ का भी आप नाम लेंगे, जिस कंपनी का आप नाम लेंगे उसकी प्रेजेंस GT रोड पे है, जिस ब्रांड का आप नाम लेंगे उसकी प्रेजेंस GT रोड पे है। तो वो ऑटोमेटिकली एक खुद में एक बहुत बड़ा मेन कमर्शियल एरिया बन चुका है, मेन हब बन चुका है GT रोड, और उसके आसपास फिर ये सारे DHA और बैरियर टाउन आ जाते हैं आपके, कि जहाँ पर आपको अच्छी लिविंग मिल जाती है, आपको बजट के अंदर आपका जो भी है उसके अंदर आपको अच्छी रिहाइश मिल जाती है। अब देखें जैसे बैरियर टाउन DHA, इसमें जो 5 मरले के घर हैं वो 2 करोड़ के आसपास आपको मिल जाता है, 5 मरला घर 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास। जो 10 मरला घर है वो आपको मिल जाता है 3.5 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ के आसपास। कनाल का घर आपको 6 करोड़ से लेकर आगे आप जाते जाएं 10-12 करोड़ तक भी आपको मिल जाते हैं कनाल के घर बैरियर टाउन DHA में। तो इस तरीके से आप, अगर आपका ये बजट है तो इसके अंदर आप इन एरियाज़ में मूव कर सकते हैं। ये एरियाज़ बजाते खुद
एक बहुत अच्छे अर्बन लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते हैं आपको, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और बाकी ये कि शहर के करीब भी हैं, और इसके अंदर खुद अपने बहुत बड़े बड़े कमर्शियल्स हैं। हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, हर सहूलत, हर रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो यहाँ पे खुद ही बहरिया टाउन के अंदर पूरी होती है। DHA के अंदर GT रोड पे पूरी होती है, और अगर आपको इस्लामाबाद जाना भी है तो आप GT रोड के थ्रू विद इन 20-30 मिनट्स आप इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आपका बजट नॉर्मल है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि यार हमारा एरिया पेशावर वाली साइड पे है, या फिर हम ओवरसीज़ हैं, कभी कभी हमने आना होता है, तो उनके लिए जो फिर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ओवरसीज़ हैं या फिर जो पेशावर वाली साइड पे हैं, तो उनके लिए जो वो एरिया है टॉप सिटी वाला, मुमताज़ सिटी वाला, वो थोड़ा उनको ज़्यादा पसंद आता है कि यार हमारे लिए पेशावर के KPK के थोड़ा पास है। लेकिन जो सारा पंजाब है, जो सारे एरियाज़ हैं, उन सब के लिए जो बहरिया टाउन DHA है ये थोड़ा मज़ीद बेहतर क्यों है? क्योंकि एक तो वो पंजाब जो बहरिया टाउन है, DHA GT रोड है, वो पंजाब के थोड़ा ज़्यादा करीब है, वहाँ से आपकी इजी एक्सेस है पंजाब की तरफ। दूसरा यहाँ पे जो बहरिया टाउन का आसपास DHA के आसपास जो ये रिंग रोड बन रहा है इस्लामाबाद का, अब जो इस्लामाबाद का रिंग रोड है वो आपको मिलेगा जी रवात से भी थोड़ा सा आगे, जहाँ पे उसके इंटरचेंज बन रहे हैं, 2-3 बांट इंटरचेंज है, अडियाला इंटरचेंज है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे इंटरचेंज बन रहे हैं। तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत आसान हो जाएगी कि आप जब भी पंजाब से आएंगे तो आपने सीधा रिंग रोड पकड़ना है, और GT रोड से रिंग रोड पे जाएंगे, रिंग रोड से आपने डायरेक्ट अपना जहाँ पे भी आपने जाना है, बहरिया टाउन जाना है, DHA जाना है, आप वहाँ पे उतर जाएंगे। अगर आपने मेन इस्लामाबाद शहर में एंटर करना है तो फिर आप GT रोड से डायरेक्टली इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर एंटर करेंगे, और वहाँ से फिर आप इस्लामाबाद का जो मेन सिटी सेंटर है वहाँ पे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो बजट है उसके अंदर आपने डिसाइड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि आज से होता ये था 50 साल पहले कि जब शहर छोटे थे तो छोटे छोटे ऑप्शन होते थे, लोगों के पास छोटी छोटी जगह होती थी और वहाँ पे लोग रहते थे, आबादी कम थी। अब जब आबादी बढ़ गई है तो उसी तरीके से हर चीज़ की जब डिमांड बढ़ी है तो हर चीज़ की सप्लाई भी बढ़ गई है। आज से 50 साल पहले अगर एक शहर के अंदर 2 या 4 स्कूल होते थे, आज जब 50 साल गुजर चुके हैं, 2025 है, तो आज हर एक मोहल्ले के अंदर 2 या 4 स्कूल होते हैं। आज हर एक सेक्टर के अंदर 2 या 4 स्कूल होते हैं। आज हर एक रोड के ऊपर 2 या 4 स्कूल होते हैं। ठीक है, तो शहर की तो आप बात ही ना करें ना, क्योंकि शहर के अंदर तो हज़ारों स्कूल हैं। अब अगर हम बहरिया टाउन का नाम लेते हैं, बहरिया टाउन में आपको कम से कम भी 25-30 स्कूल्स मिल जाएंगे ए ग्रेड के। इस तरह ही फिर DHA है, इसी तरह फिर GT रोड है, GT रोड पे आपको हर एक स्कूल जिसका भी आप नाम लेंगे आपको मिल जाएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी एरिया आप डिसाइड करेंगे ना, आपने देखना ही है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि यार हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा क्या बजट है, और हमें किस जगह पे जाना है। हर जगह पे आपको हर चीज़ मिलेगी। अगर आप इस्लामाबाद के सेक्टर में रह रहे हैं, वहाँ पर भी आपको स्कूल्स कॉलेजेस मिलेंगे, वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, वहाँ पर आपको कमर्शियल एरियाज़ मिलेंगे, ब्रांड्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अगर आप लोकल एरियाज़ में रह रहे हैं वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है जो गोरी टाउन में रह रहा है, तो गोरी टाउन में भी उसको स्कूल्स मिलेंगे, गोरी टाउन में भी उसको उस तरीके से ना जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको मिल जाएगी। अब फ़र्क यही है कि आपका जो बजट है उसके मुताबिक आपको फिर चीज़ मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे गोरी टाउन है, गोरी टाउन में आपको कोई भी बच्चों के लिए अच्छी रिक्रिएशनल वाली एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी, कोई अच्छी जगह ग्राउंड्स नहीं मिलेंगे। अगर आप बहरिया टाउन में DHA में रहें तो यहाँ पे आपको अच्छे पार्क्स मिल जाएंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अच्छे रोड्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको ग्राउंड्स मिल जाएंगे बच्चों के लिए। तो ओवरऑल लाइफस्टाइल डिफरेंस आपको वहाँ पे नज़र आएगा। और इस तरह से अगर आप इस्लामाबाद में रहते हो तो वहाँ पे तो डेफिनेटली आपके पास सारा कुछ आसपास ही है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी हैं। तो इस तरीके से आपने डिसाइड ये करना है कि आपका बजट क्या है और उसके अंदर आप कहाँ पे रहना चाह रहे हैं। हमने भी पहले भी एक वीडियो दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि पाकिस्तान में आपका एक्सपेंस क्या होगा। अगर आप रेंट पे भी आना चाहते हैं तो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, जैसे बहरिया टाउन DHA में अगर आपका रेंट कम है, आपका बजट 20-30 हज़ार है, तो आपको लोकल एरियाज़ देखने हैं जो कि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के आसपास हैं, वहाँ पर आपको अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। अगर आपका बजट 50 के ऊपर है तो फिर आप DHA बहरिया टाउन कंसिडर कर सकते हैं रेंट पे घर लेने के लिए। अगर आपका बजट 2 लाख 3 लाख रुपए है, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए है, तो फिर आप इस्लामाबाद के सेक्टर्स भी कंसिडर कर सकते हैं रेंट पे घर लेने के लिए। तो इस तरह से अगर आप खुद आके देखेंगे तो आपके लिए इसे सारा डिसाइड करना, प्लान करना बहुत आसान हो जाएगा। आप गूगल मैप्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप हमारे थ्रू भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और स्पेशली अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार आप अपना कोई रहाइश अपनी यहाँ बनाना चाहते हैं, कोई अपना घर बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास बड़े अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। हमारे पास 20-30 लाख रुपए डाउन पेमेंट से अपार्टमेंट शुरू हो जाते हैं कि आप डाउन पेमेंट करेंगे, रिमेनिंग पेमेंट आपकी 2-3 साल में होगी, तो आप अपने अपार्टमेंट के मालिक बन जाएंगे बहरिया टाउन में, DHA में, वर्ल्ड क्लास एरियाज़ में। सेकेंडली अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो हम घर की डेवलपमेंट की पूरी सर्विस देते हैं फ्रॉम 0 to 100% फिनिश करके। तो इस तरीके से आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा, और आपके लिए जो अपना प्लान करना है घर यहाँ पर, ये आपके लिए बहुत